क्वेश्चन पढ़ो आराम से, 0.1 मोल दे रखे हैं, ठीक है। अब आपने रिलेटिव लो, अब है ना मैं आराम से समझाता हूँ, बच्चों को फॉर्मूला याद होता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस फॉर्मूले में। कौन से वाले में कि सर पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट, और ये मोल फ्रैक्शन होता है किसके, सॉल्यूट के। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है जब आपको वांट ऑफ फैक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं देते ना, तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा। अब यहाँ पे पी नोट क्या होता है, पी नोट होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। पी एस क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो अब बच्चे के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा ना, वो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, ऐसे समझ लिया करो। सिंपल है ना भाई, अगर प्योर, क्योंकि अगर आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो मैं तो ऐसे ही समझाता हूं कि भैया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा ही होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो भाई। आपको इनका अगर मतलब नहीं पता होगा ना तो आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन हमारे तो यहाँ पे आयनिक सॉल्ट क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आएगा। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करके वांट ऑफ फैक्टर की टर्म्स में लिखता हूं। तो ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आई सॉल्यूट ब्रेक हो रहा है, एन सॉल्यूट, ठीक है, आई एन सॉल्यूट और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, एन सॉल्वेंट। ऐसे लिखा जाता है ये फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, यूज कैसे लेना है क्वेश्चन में वो उसका तरीका अलग है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे पी नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 mm ऑफ एच जी, दोनों की यूनिट सेम है 59.724, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई 60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, हाँ भाई आई इंटू 0.1 प्लस एन सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, आप इसको आराम से सोल्व करेंगे ना, बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.276 डिवाइड बाई 60, और ये आपका ऐसे कैसे आप इसको लिख दीजिए 0.1 आई डिवाइड बाई 0.1 आई प्लस 100, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ये है, अब यहाँ पे जाके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आराम से ठीक है 0.6 का अगर आप डिवाइड करें तो ये आएगा 0.0046, आराम से देख लो। अब मैं एक चीज करने वाला हूं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहले तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 6 जो 36 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लें तुम आराम से। यहाँ पे मैं एक बहुत कमाल की चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो